पीनियल ग्लैंड को सक्रिय करने का सबसे सरल अभ्यास देखिए। आज की नई पीढ़ी सफलता प्राप्त करने के लिए ध्यान का बहुत अधिक अनुसरण कर रही है। हालांकि उनकी टिप्पणियों से मुझे प्रतीत होता है कि उनका ध्यान उचित रूप से नहीं हो रहा है या उन्हें कुछ दुष्प्रभाव भी हो रहे हैं, जैसे कि सिर में दर्द या सिर का भारी होना। किसी भी प्रकार का ध्यान करने से पहले, जैसे आप जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, उसे करने से पहले आपको उसके मूल तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। आपको केवल यह पता है कि ध्यान करना है, लेकिन उसकी बुनियादी समझ भी जरूरी है। यह सच है कि आंखें बंद करके माथे के पीछे ध्यान केंद्रित करने से तीसरी आंख अर्थात पीनियल ग्लैंड सक्रिय हो सकता है, परंतु यह मानना कि कुछ ही घंटों के अभ्यास से आप विश्व के शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे, गलत है। हमारे तीसरी आंख का स्थान, जिसे विज्ञान पीनियल ग्लैंड कहता है, वास्तव में एक भौतिक अंग नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर छुपी हुई एक अदृश्य संभावना है, जिसे कभी कभी छठी इंद्री के नाम से जाना जाता है। यदि आप किसी के सिर पर चीरा लगाकर देखेंगे, तो आपको वहां तीसरी आंख नहीं मिलेगी, क्योंकि यह एक शारीरिक अंग नहीं है। आपके भीतर छुपी हुई एक संभावना है, जो केवल आपकी नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक घटनाओं से संबंधित है। जब यह तीसरी आंख सक्रिय होती है, तो आपको अपने भीतर की दुनिया का द्वार खुलता है और आप अपने आप को पहचानने लगते हैं। जब यह तीसरी आंख खुल जाती है, तो देखिए, यदि कोई समाधि में प्रवेश करता है, तो यह उसकी तीसरी आंख के सक्रिय होने के कारण होता है। क्योंकि समाधि की गहराइयों में जाना और वहां का अनुभव करना, यह सब आपके शारीरिक या सूक्ष्म जगत के अनुभव से बहुत अलग होता है। यदि आपकी तीसरी आंख सक्रिय नहीं होती है, तो आप सच्चे अर्थों में ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते और न ही समाधि का अनुभव कर सकते हैं। वास्तव में आप खुद को नहीं पहचान पाएंगे और आप अपने बारे में केवल उतना ही जान पाएंगे जितना कि बाहरी स्रोतों से जानकारी मिली है। स्वयं का सच्चा अनुभव आपको नहीं होगा। बिना इसके सक्रिय हुए आप शारीरिक से इतर अनुभव या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते। यह एक यात्री के अनुभव के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपने देखा होगा कि किसी सन्यासी की तीसरी आंख सक्रिय होने पर वह किस प्रकार की संभावनाओं का अनुभव करता है। इसलिए मैं आज आपको एक सरल प्रयोग के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आप अपनी तीसरी आंख को सक्रिय कर सकते हैं। लेकिन इस प्रयोग को करने से पहले आपको इसकी बुनियादी समझ होनी चाहिए। यह जानना जरूरी है कि आपकी तीसरी आंख कहाँ स्थित है, क्योंकि आप इसे सक्रिय करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको इसकी सटीक स्थिति का पता नहीं है, तो आप सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यह समझना जैसे किसी समय सारणी को समझना है, जिससे कि आप घटनाओं का सटीक अंदाजा लगा सकें। जो भी ध्यान करेंगे वह गलत होगा अगर उसे अपने थोड़ा भी कूपन नहीं होगी। तो बेसिकली आपकी पढ़ाई कहाँ है, इसका एक छोटा सा स्पा ट्रीटमेंट मैं बताने जा रहा हूँ। आप जैसे ही बैठें उसी तरह बैठे रहें। अपनी आंखों को थोड़ा खोलें, पूरी तरह से नहीं और पूरी तरह से बंद भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसे योग में नासाग्र दृष्टि कहा जाता है। आपकी आंखें आधी खुली रहें और ध्यान में अब आपको अपनी नाक का अगला हिस्सा देखने की कोशिश करनी है। आपकी नाक को छोड़कर बीच में वहां देखने की कोशिश करें। इस प्रयोग में आप पाएंगे कि आपकी आंखें न तो पूरी तरह से बंद होंगी और न ही पूरी तरह से खुली होंगी। कुछ देर इस तरह देखने का प्रयोग कीजिए। अगर आप अपनी नाक के बिल्कुल बीच के हिस्से को नहीं देख पा रहे हैं, तो अपनी उंगली से नाक के बिल्कुल बीच में स्पर्श कीजिए और फिर देखने का प्रयास कीजिए। जब आप उसे देख पा रहे हों, तो उंगली हटा लीजिए और फिर से देखने की कोशिश करें। इसे लगातार करते रहें, तो आप पाएंगे कि जहां आपकी नजर टिकी है, उस स्थान से आपके माथे के बीचों बीच तक एक मानसिक सीधी रेखा बनती जा रही है। इस प्रक्रिया को जारी रखें और ध्यान देखें कि कैसे आपकी तीसरी आंख का संपर्क धीरे धीरे सक्रिय होता है। इस प्रयोग के दौरान जो चमकीली रेखा दिखाई देगी, वह आपके माथे के बीचों बीच जाकर समाप्त होती है। यही आपके थर्ड आई का पॉइंट है। इस प्रयोग को करते हुए आपको अपनी आंखों के बीचों बीच दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। यदि दर्द हो रहा है तो उसे होने दें। यदि आप यह प्रयोग 2 या 3 बार करेंगे,
तो आपको ठीक ठीक पता चल जाएगा कि आपकी थर्ड आई कहाँ पर है, क्योंकि हर व्यक्ति की थर्ड आई एक ही स्थान पर नहीं होती है। सबके पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं। इस प्रयोग को करके आप सब कुछ स्पष्ट रूप से जान सकेंगे। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपकी तीसरी आंख कहाँ पर है, आप देखेंगे कि वहाँ आपके ध्यान की ऊर्जा केंद्रित हो रही है, इकट्ठी हो रही है। जब आप उस स्थान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह तीसरी आंख सक्रिय होने लगती है। किसी भी चीज को सक्रिय होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपको महसूस होगा कि यह ऊर्जा आपके शरीर के भीतर से खींची जा रही है और वहीं पर केंद्रित हो रही है जहां आपकी तीसरी आंख स्थित है। यह ऊर्जा के केंद्रीकरण से आपकी तीसरी आंख और भी सक्रिय होती जा रही है, क्योंकि इसे सक्रिय होने के लिए जरूरी ऊर्जा मिल रही है। जब आपको यह पता चल जाए कि आपकी तीसरी आंख कहाँ है और वहाँ ऊर्जा कितनी चमक रही है, तब आप उस स्थान को अपने ध्यान का केंद्र बना सकते हैं। अब जब आप जान गए हैं कि आपकी तीसरी आंख कहाँ स्थित है, तो आप ध्यान में गहराई तक जा सकते हैं। आप एक शांत और आरामदायक स्थान पर बैठ जाइए, आराम से और रिलैक्स होकर। मैं आपको पद्मासन में बैठने की सलाह दूंगा, जहां आपका शरीर बिल्कुल सीधा रहे और रीढ़ की हड्डी सीधी हो। शरीर को कहीं से भी अकड़ा हुआ या तनाव में न रखें। बिल्कुल स्थिर और प्राकृतिक मुद्रा में रहें, जैसे एक खाली बोरी हो। आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। सांसों को अंदर बाहर आते जाते देखिए और यदि संभव हो तो अपनी श्वासों की आवाज सुनने की कोशिश कीजिए। महसूस कीजिए कि कैसे वायु आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है और फिर बाहर निकल रही है, और इस दौरान आपके शरीर के भीतर कैसे घर्षण हो रहा है। जब आप इस आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे और अपनी सांसों पर ध्यान लगाएंगे, तो आप पाएंगे कि आपके विचार शांत हो जाएंगे। जब आपके विचार शांत होते हैं, तो ध्यान की शक्ति आपके भीतर जागृत होती है। आपको वह शक्ति महसूस होगी जो आपके शरीर के भीतर और बाहर ऊर्जा के रूप में प्रवाहित हो रही है। इस ऊर्जा को आपको उपयोग करना है, जिसे आप सांस लेने के साथ महसूस कर सकते हैं, एक चमकदार और ऊर्जावान अनुभव के रूप में। जब आप महसूस करें कि ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है, तो उसे ठीक उस स्थान पर ले जाइए जहां आपकी तीसरी आंख स्थित है, जिसका अब आपको पता है। आपका पीनियल ग्लैंड उस ऊर्जा को आकर्षित करेगा और उसे जमा करेगा। इसी तरह से जहां आपकी तीसरी आंख है, वहां पर ध्यान केंद्रित करते रहिए। ध्यान इतना गहरा होना चाहिए कि कुछ समय बाद आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी बोध नहीं होगा। यदि आपको शरीर में कोई संवेदना महसूस होती है, तो उसे होने दें। अपनी तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करते रहें। जो कुछ भी दिखाई दे या अनुभव हो, उसे स्वीकार करें और उसमें डूबते चले जाएं। आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है और न ही घबराने की जरूरत है। जो कुछ भी आपके भीतरी जगत में दिखाई दे रहा है, उसे होने दें। आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं, उसे स्वीकार करें, चाहे वह कुछ भी हो। अगर आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तब भी आराम से बैठे रहें और उस स्थिति को भी स्वीकार करें। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का संकल्प या इच्छा नहीं बनानी है कि आपको अपनी तीसरी आंख खोलनी है या कुछ विशेष हासिल करना है। बस ध्यान की शक्ति को अपना काम करने दें। जो भी अनुभव हो वह अच्छा है, और अगर कुछ अनुभव नहीं भी होता है तो भी वह ठीक है। यदि यह ब्रह्मांड या प्रकृति आपको कुछ देना चाहती है, तो वह अवश्य ही आपको प्राप्त होगा। और यदि आपको कुछ प्राप्त नहीं होता, तो समझिए कि सही समय अभी नहीं आया है। जिस दिन आपके पीनियल ग्लैंड या तीसरी आंख सक्रिय होने लगेगी, उस दिन से आपके लिए यह प्रयोग शुरू हो जाएगा। यदि आप इस प्रयोग को करते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी तीसरी आंख सक्रिय होने लगेगी। याद रखें, जब तक आपकी तीसरी आंख पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो जाती, तब तक आपके लिए सभी ध्यान तकनीकें केवल एक अभ्यास हैं। चाहे विपश्यना हो या कोई अन्य उच्च ध्यान विधि, सभी का असली लाभ तभी मिलेगा जब आपकी तीसरी आंख सक्रिय हो जाएगी। इससे पहले कि आपकी तीसरी आंख पूरी तरह से सक्रिय हो जाए, सभी क्रियाएं केवल समाधि में प्रवेश से पहले की तैयारी हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद की गई सभी क्रियाएं भी इसी तरह की तैयारी का हिस्सा हैं। अंत में
यह बेहतर होगा कि आप तीसरी आंख के सक्रियकरण के लिए ध्यान का अभ्यास किसी सिद्ध पुरुष या गुरु के सामने करें, जिससे आपको जल्दी लाभ होगा। नई तकनीक को सक्रिय करने की विधि मैंने आपको बता दी है।